छोटे बच्चे हर किसी को पसंद होते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका एक प्यारा सा बच्चा हो। बट एक आदमी जिसके कि 5 नहीं, 10 नहीं, 50, 100, 200, 300 इतने बच्चे पैदा करवाए हों, उस एक आदमी ने, ये एक सच्ची कहानी है। नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई थी, द मैन विथ 1000 किड्स। ये सीरीज के 3 ही एपिसोड से, तो आप इस सीरीज को एक दिन में ही देख के कंप्लीट कर सकते हो। सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि एक लड़का जिसका कि नाम जॉनथन है, ये एक स्पर्म डोनर है। मतलब ये स्पर्म डोनेट करता है। इंडिया में तो नेचुरली बच्चे पैदा होते हैं, बट बाहर देश में माँ जो होती है वो स्पर्म डोनर से भी बच्चे पैदा करवा सकती हैं। तो कुछ माँ जो है वो स्पर्म डोनर के लिए सर्च करती रहती है गूगल पे, इंटरनेट पे। तो वो चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा हो, सुंदर हो, अच्छा हो। तो वो सर्च करती रहती है स्पर्म डोनर वेबसाइट के लिए। तो उनको एक वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोफाइल रहती है। तो उन प्रोफाइल्स में से एक प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है इन लेडीज को। तो वो प्रोफाइल रहती है जॉनथन की। तो उसे कांटेक्ट करती हैं लेडीज और उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी स्पर्म डोनेट करते हो। तो वो परमिशन देता है कि हाँ, मैं डोनेट करता हूँ। तो लेडीज बोलती है कि हमें स्पर्म डोनर की तलाश है, तो तुम हमें स्पर्म डोनेट करो। तो जब लेडीज इससे मिलती हैं जॉनथन से, पूछती है इससे कि तुम अभी तक कितने लेडीज को स्पर्म डोनेट कर चुके हो। तो ये बताता है कि मैंने अभी तक 2 या 3 लेडीज को ही अपने स्पर्म डोनेट किए हैं और ज़्यादा नहीं। तो लेडीज तैयार हो जाती है स्पर्म लेने के लिए। बट ऐसे करते करते ये और भी लेडीज को स्पर्म देने लगा है। मतलब स्पर्म डोनेट करता रहता है ये, और सभी से एक झूठ बोलता रहता है कि मैंने बस 2 या 3 को ही स्पर्म डोनेट किए हैं। तो आस पड़ोस की जितनी भी लेडीज हैं वो सभी एक दूसरे के बच्चे को देखती रहती है कि हमारे बच्चे और ये दोनों बच्चे एकदम सेम टू सेम, मतलब थोड़े थोड़े मिलजुल क्यों रहे हैं। तो वो आस पड़ोस की लेडीज एक दूसरे से बात करते करते पूछती है कि क्या तुमने भी स्पर्म डोनर से ही अपने बच्चे पैदा करवाए हैं, कौन सा स्पर्म डोनर था तुम्हारा। तो वो भी बताती है मैंने जॉनथन को कांटेक्ट किया था। तो ऐसे करते करते लेडीज और भी लेडीज से जुड़ती जाती हैं। तो ऐसे पता चलता रहता है कि जितनी भी लेडीज हैं, 100 हो गई, 50 हो गई, 100, 200, 300, ये लेडीज, सभी लेडीज को एक ही आदमी ने अपना स्पर्म डोनेट किया है, वो है जॉनथन। तो ऐसे सभी लेडीज जो बोलती है कि ये आदमी ने हमारे साथ क्या धोखा किया, हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हमने बस 2 या 3 को ही डोनेट किया, और अभी 100, 500, 1000 लेडीज हमारे सामने आ रही है। तो सभी लेडीज मिलके एक सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन करती है। उस पे फैलाती है कि कोई एक आदमी ऐसे स्पर्म डोनेट कर रहा है और देश में ऐसा क्यों कर रहा है, ये मतलब इतनी संख्या क्यों बढ़ा रहा है बच्चों की। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की कि सभी लेडीज एक साथ आके इस जॉनथन पे केस करने पे लगी हुई हैं कि इस आदमी को अब रोकना ही होगा, इस सीरियल स्पर्म डोनर को कुछ भी हालात करके रोकना ही होगा। तो क्या ये देश की जितनी भी लेडीज हैं वो कामयाब हो भी पाएंगी या नहीं, या फिर ये जो जॉनथन है ये ऐसी स्पर्म डोनेट करता रहेगा और देश में पॉपुलेशन बढ़ाता रहेगा। और साथ ही ये जो जॉनथन है, ये ऐसा नहीं कि बस एक ही देश में स्पर्म डोनेट करता है, ये पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड ऐसे और भी जगह दूसरे देश जाता रहता है अपनी स्पर्म डोनेट करने के लिए। तो सीरीज की भी कहानी कुछ ऐसी है कि ये स्पर्म डोनर जो है ये रुक भी पाएगा या नहीं, या फिर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ाता रहेगा। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सीरीज में जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सीरीज अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है, बट आप इस सीरीज को फैमिली के साथ मत देखना, अकेले में ही देख लेना। 3 एपिसोड्स की सीरीज है, तो आप एक दिन में ही देख के ख़त्म कर सकते हो। मुझे तो द मैन विथ 1000 किड्स सीरीज देखने में इंफॉर्मेटिव लगी, एक नई कहानी देखने को मिली। अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, आप वन टाइम देखने के लिए अच्छी है।